हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 17 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, here is the institutions with their respective focus areas for the newly established artificial intelligence center of excellence and choose the incorrect pair among these। सो यहाँ पर नव स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और उनसे संबंधित जो क्षेत्र है, संस्थान और वो जो फोकस एरिया है वो दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट पेयर है एम्स दिल्ली हेल्थ रिसर्च, आईआईटी दिल्ली हेल्थ रिसर्च, आईआईटी रोपड़ एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस एंड फोर्थ आईआईटी कानपुर इन्वायरमेंट रिसर्च। आप कि यहाँ पर दिए गए पेयर्स में से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं वो एम्स दिल्ली और आईआईटी दिल्ली में हेल्थ रिसर्च से संबंधित होंगे। इसके साथ ही आईआईटी रोपड़ में होगा एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से संबंधित, और आईआईटी कानपुर में ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से संबंधित होगा। आप देख सकते हैं। Union Education Minister Dharmendra Pradhan announced the establishment of three artificial intelligence center of excellence focused on health, agriculture, and sustainable cities in New Delhi. The AI's Center of Excellences aims to promote research, innovation, and economic growth while ensuring public welfare. And each center will be led by top educational institutions in collaboration with the industry partners and startups. The centers will engage in interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and create scalable solutions in their respective fields. और आईआईटी कानपुर की बात करें तो वहां पर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा वो संबंधित होगा सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Only Indian Police Service officer selected for the 2024 IACP 40 under 40 award। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 2024 IACP 40 अंडर 40 पुरस्कार के लिए चुने गए एकमात्र भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कौन है। आपके ऑप्शंस हैं प्रीतपाल कौर, विकास लाखेरा, सुनीता गुप्ता या फिर अनु बेनीवाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भारत की तरफ से सिलेक्टेड हैं IACP 40 अंडर 40 में वो अधिकारी हैं प्रीतपाल कौर। आप देख सकते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस सेलेक्टेड एन इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर प्रीतपाल कौर, जो कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं in the Fake district of Nagaland for 2024's IACP 40 under 40 award, and she is the only Indian selected for this year's award. Preetpal Kaur is among 40 police officers selected from 6 countries around the world for the award. इसके साथ ही इनको और भी बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Like she has won several awards including International Inspiration Women Award 2023, Scotch Gold Award 2023, Director General of Police Disc Award, then Women Power India Award 2023 and Global Women Leader Award 2024। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country's non-governmental organization, या हम जिसे एनजीओ कहते हैं, was awarded the Nobel Peace Prize 2024। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है
किस देश के गैर सरकारी संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, पेरू, जापान या फिर अजरबैजान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये एनजीओ संबंधित है जापान से। आप देख सकते हैं। So, Japanese non-governmental organization Nihon Hidanko, a grassroots movement of Hibakusha, the atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, has been awarded the Nobel Peace Prize for 2024 by the Norwegian Nobel Committee in Oslo, Norway. So, the award recognized their efforts to achieve a world free of nuclear weapons and for demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again. इसके साथ ही जापान के एनजीओ निहॉन हिदांको की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1956 में। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है नो मोर हिबाकुशा। इसके साथ ही जापान की बात करें तो ये एक आइलैंड कंट्री है इन ईस्ट एशिया एंड इट इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ द एशियन mainland, and it is bordered on the west by the Sea of Japan, and extends from the Sea of Okhotsk in the north to the East China Sea in the south. जापान की कैपिटल की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which state India's first modern Gosala with a biocompressed natural gas plant was recently inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जैव संपीड़ित प्राकृतिक गैस संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये खोला गया है मध्य प्रदेश में। आप देख सकते हैं ऑन 2nd of October 2024 Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated the Lal Tipara Gosala, India's first modern and self-reliant Gosala with the biocompressed natural gas plant in Gwalior, Madhya Pradesh. So the Gosala was established over 2 hectares in collaboration with the Indian Oil Corporation Limited. And it was developed at a cost of rupees 32 crore from the Corporate Social Responsibility Fund of IOCL. And the plant can produce 3 tons of natural gas per day using 100 tons of cow dung, and the plant will also produce 20 tons of high quality organic manure. तो आप ध्यान रखेंगे इंडिया का पहला जो मॉडर्न और सेल्फ रिलायंट गौशाला है वो ओपन किया गया है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India recently became the second largest supplier of restricted technology to which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत हाल ही में किस देश को प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर जर्मनी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत जो दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का वो है रशिया का। आप देख सकते हैं
US and European officials said India has become the second largest supplier of restricted critical technologies to Russia. And it highlights the challenge to efforts to curb efforts that fuel President Vladimir Putin's war machine. Indian exports of restricted items such as microchips, circuits, and machine tools exceeded $60 million in both April and May, nearly double from the first month of the year, and reached $95 million in July. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Trees initiative, which was seen in the news, aims to combat desertification in which region? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ट्रीज पहल जो समाचारों में देखी गई है उसका उद्देश्य किस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना है? आपके ऑप्शंस हैं साउथ ईस्ट एशिया, सब सहारन अफ्रीका, आर्कटिक सर्किल या फिर नन ऑफ द अबव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये इनिशिएटिव है सब सहारन जो अफ्रीका एरिया है वहां पर मरुस्थलीकरण को रोकना। आप देख सकते हैं The Trees Initiative, established to assist smallholder farmers in sub-Saharan Africa, focuses on creating forest gardens to enhance food security and combat desertification. So since 2014, it has supported over 50,000 households across countries like Senegal, Kenya, and Uganda. And by integrating trees into agricultural practices, trees aims to improve soil fertility, increase crop yields, and strengthen community resilience against climate change, contributing to global biodiversity and ecosystem restoration efforts. तो आप ध्यान रखेंगे जो ट्रीज इनिशिएटिव है ये संबंधित है सब सहारन अफ्रीका एरिया से। सब सहारन अफ्रीका को सब सहारा के भी नाम से जाना जाता है एंड इट इज द एरिया एंड रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका दैट लाइज साउथ ऑफ द सहारा। And these includes Central Africa, East Africa, Southern Africa, and West Africa. तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।